पश्चिम बंगाल में ओवैसी की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। ओवैसी ने सबसे पहले फुरफुरा शरीफ को टारगेट किया है। यहां के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को ओवैसी ने अपना चेहरा बनाया है। अब तक आपने ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की बंद कमरे में हुई मुलाकात की तस्वीरें देखी होंगी। आज पहली बार फुरफुरा शरीफ दरगाह के कैंपस का वीडियो सामने आया है। फुरफुरा शरीफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इसे लेकर हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा ने वहां जाकर देखा। आखिर फुरफुरा शरीफ बंगाल की सियासत में इतना अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। फुरफुरा शरीफ में असदुद्दीन ओवैसी और एक पीरजादा की मुलाकात की ये तस्वीरें बंगाल की पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक है। क्या बंगाल में तब्दीली का ग्राउंड तैयार हो गया है? फुरफुरा शरीफ को बंगाल के मुस्लिम वोटों का मैग्नेट कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि फुरफुरा शरीफ की 450 साल पुरानी ये मस्जिद बंगाल चुनाव का नतीजा बदल सकती है। क्या सचमुच फुरफुरा शरीफ का कोई पीरजादा बंगाल का किंग मेकर? क्या फुरफुरा शरीफ से शुरू हुई ओवैसी की उड़ान ममता की कुर्सी गिरा देगी? क्या फुरफुरा शरीफ मस्जिद से निकला फतवा पूरे पश्चिम बंगाल में चलेगा? सवाल यह भी है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ओवैसी को कितने वोट दिला पाएंगे। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा फुरफुरा शरीफ पहुंचे। फुरफुरा शरीफ में अहले सुन्नत उल जमात की मस्जिद है। यहां शाह अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है, इसीलिए इसे 5 हुजूर किबला भी कहा जाता है। इस मजार के पीरजादा उन्हीं अबू बकर सिद्दीकी के वंशज हैं। कुल 32 लोगों का परिवार इस मजार की देखरेख करता है। पीर के वंशज होने की वजह से सभी लोग पीरजादा कहलाते हैं। शाह अबू बकर सिद्दीकी एक सूफी संत और समाज सुधारक थे, जिनकी मजार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में है, जिसे फुरफुरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। फुरफुरा शरीफ का प्रभाव बंगाल और असम के इलाकों में है और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां यहां जियारत करने आती हैं। लेकिन अब की बार इसी परिवार से एक पीरजादा ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। सवाल ये है कि क्या फुरफुरा शरीफ के पास पश्चिम बंगाल के चुनाव की चाबी है? फुरफुरा शरीफ में दीन की तालीम दी जाती है। कहते हैं कि यहाँ मुगलिश खान ने 1375 ईस्वी में पहली मस्जिद बनवाई थी। तब मुसलमानों ने यहाँ के बागड़ी राजपूतों को हराकर उनकी सत्ता पर कब्जा किया था। अब ये जगह बंगाली मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और यहाँ उर्स और पीर मेला लगता है, जिसमें बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश से भी जायरीन आते हैं। फुरफुरा शरीफ आने वाले जायरीन यहाँ के मजार की तरफ पीठ नहीं करते। एहतराम के लिए वापसी में भी वो उल्टे पांव लौटते हैं। पीरजादों का परिवार दावा करता है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं। मुसलमानों के अलावा हिंदू भी फुरफुरा शरीफ को मानते हैं। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर फुरफुरा शरीफ का असर है। बिहार के नतीजों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उर्दू भाषी असदुद्दीन ओवैसी को बांग्ला भाषी मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बांग्ला भाषी चेहरे की जरूरत थी और यही जरूरत असदुद्दीन ओवैसी को यहां फुरफुरा शरीफ तक खींच लाई और वो चेहरा जो उर्दू भाषी मुसलमानों तक बात पहुंचाने का जरिया हो सकते हैं, वो चेहरा साबित हुए अब्बास सिद्दीकी। बंगाल की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग अचानक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को गूगल पर सर्च करने लगे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि हैदराबाद से फुरफुरा शरीफ आकर ओवैसी ने जिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की, वो आखिर हैं कौन? गूगल पर अब्बास सिद्दीकी को तलाशने वाले भले ही उनके बारे में कुछ न जानते हो,
लेकिन बंगाली मुसलमानों, खास तौर पर युवा मुसलमानों के बीच अब्बास सिद्दीकी पॉपुलर फेस है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फायरी तकरीर करते हैं, अल्लाह इज्जत देवे, विश्वास रखते हवे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों चाहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इनका आरोप है कि ममता मुसलमानों के वोट तो लेती हैं, लेकिन कोई काम नहीं करती। नेक्स्ट बार हमार फोटो दरकार नहीं, हमार संगठन लोगों फोटो दरकार। बंगाली नौजवान मुसलमान पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के दीवाने हैं। ओवैसी को बंगाल में इसी जोश की जरूरत है जिसके लिए उन्होंने पूरे होश में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा पर दांव लगाया है। पीरजादा परिवार ने अब तक सियासत से दूरी बनाकर रखी है, लेकिन अब इस खानदान की सियासी ख्वाहिशें जोर मार रही हैं। अब्बास सिद्दीकी जिस रास्ते पर बढ़ चले हैं, उस पर उनके चाचा पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी भी उनका साथ दे रहे हैं। क्या हक है, राजनीति करने के लिए हक तो है, उसका तो अधिकार है, सब आदमी के लिए अधिकार है। कांग्रेस तो कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ममता को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कुछ कर पाएंगे? यहाँ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है, हाँ बीजेपी की बी टीम है। ये जो राज्य सरकार है ना, ममता बनर्जी, ये भी बीजेपी के बी टीम है। अच्छा, हाँ ये भी छोटा बीजेपी है, और पश्चिम बंगाल के बाहर में वो जो बीजेपी है मोदी सरकार, वो बड़ा बीजेपी है। फुरफुरा शरीफ में किशनगंज की तरह एग्रेसिव माइनॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं होती। यहाँ की मस्जिद पर लाउड स्पीकर भी नहीं लगे, यहाँ नमाज भी शांति से होती है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा परिवार ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के वक्त ममता का खुला समर्थन किया, क्योंकि वहां कई मुसलमानों की जमीन भी जा रही थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने उनको वो तवज्जो नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए वो खुद बंगाल का पॉलिटिकल पानी टेस्ट करने निकले हैं। बंगाल में एक एक वोट की लड़ाई है। इस सियासी लड़ाई ने दरगाह के अंदर भी दरार डाल दी है। अब्बास सिद्दीकी का फैसला पीरजादा परिवार में सबको पसंद नहीं आ रहा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी राजनीति में उतरने की बात कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात ने सबकी निगाहें फुरफुरा शरीफ पर टिका दी हैं। लेकिन फुरफुरा शरीफ के जो वंशज हैं, उनके परिवार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में इस एंट्री के खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी का राजनीति में उतरना बहुत बड़े संकेत देता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की तकरीरें अब्बास सिद्दीकी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए देते हैं, वो युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, और वही बात यहां असदुद्दीन ओवैसी को खींच लाई। बंगाल चुनाव में अभी कम से कम 4 महीने का टाइम है। अब्बास सिद्दीकी ने सियासी दौरे शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनके एक और चाचा पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी को लगता है कि जियारत की जगह पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस जगह में कोई सियासत नहीं चलता है, क्योंकि हमारा बाप दादा जो गुजर गए हैं वो लोग कभी सियासत में नहीं था, सियासत नहीं किया है, समझा ना। हम कर सकते हैं, वो अपना उसका मामला है, निजी मामला है। फुरफुरा शरीफ को आपको आना है ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए, आपका भलाई के लिए आना है। सबसे बुजुर्ग आदमी हमारा वालिद साहब है पीर अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब, उसका उम्र है 94। वो दादा हुजूर का हाथ का मुरीद है। मुरीद आप जानते हैं ना, दिक्खा बोलता है बांग्ला में, मुरीद है। तो अभी जिंदा है, उनको भी देखा हम। कभी सियासत के बारे में हमारा बाप चाचा जितना गुजर गया है वो कभी सियासत नहीं किया है। तो जो सियासत करता है वो अपना निजी मामला है। फुरफुरा शरीफ को मालूम है कि बंगाल में मुसलमान के वोट की क्या हैसियत है। मुसलमान चाहे तो किसी को सत्ता में पहुंचा सकते हैं, किसी की कुर्सी गिरा भी सकते हैं। पीरजादा परिवार का एक बेटा वोट की राजनीति में जाने को तैयार है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फुरफुरा शरीफ से बंगाली मुसलमानों के लिए कोई फतवा निकलेगा?
क्या यहाँ से कोई अपील की जाएगी कि मुसलमानों को किस पार्टी को वोट करना है? फिलहाल इसकी संभावना कम लगती है। फुरफुरा शरीफ कोई पॉलिटिकल लीडर आए इसलिए मशहूर नहीं हुआ। ये फुरफुरा शरीफ पहले से मशहूर है, अभी भी है। तो ये फुरफुरा शरीफ किस लिए मशहूर है? सूफीज्म के लिए मशहूर है, कोई राजनीति व सियासत के लिए मशहूर नहीं है। ये बात क्लियर करना होगा पहले। तो अभी कोई आए, कोई पीरजादा, कोई पीर साहब, कोई आदमी लोग, कोई ऐसा ही फुरफुरा शरीफ का रहने वाला, कोई भी राजनीति कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन फुरफुरा शरीफ का मशहूरत इसलिए हुआ कि फुरफुरा शरीफ में हर धर्म का आदमी आते हैं। सूफीज्म का यहाँ तालीम दे जा सकते हैं हम लोग, सूफीज्म देते हैं हम लोग। यहाँ का तरीकापंथी आदमी को हम लोग बताते हैं। यहाँ दिल का तसल्ली देने के लिए आदमी आते हैं। वोट पे फर्क पड़ता है? अगर कोई पीरजादा राजनीति में उतरता है और वोट की अपील करता है तो बंगाल की जनता वोट डालेगी तो उस पर फर्क पड़ेगा? वोट तो ये तो पूरा एकदम गणतांत्रिक हक है सब लोग का। तो वो किसको डालेगा, किसको नहीं देगा, वो तो उसका बात है। लेकिन हमारा जो थिंकिंग, हमारा जो चिंता है, हमारा जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग में जो बंगाल एक ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जो बंगाल में कभी भी धर्म के तौर पर, धर्म के मेरुकरण में कोई भी राजनीति नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ फिलहाल दो नावों पर सवारी कर रहा है। अब्बास सिद्दीकी अपनी सियासी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने को तैयार है और पीरजादा परिवार में कोई उनके प्लान को खारिज नहीं कर रहा। असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी के साथ बंगाल पहुंचे थे। जब फुरफुरा शरीफ में उन्होंने भीड़ देखी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि पीरजादा अब्बास शरीफ कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो बिना किसी शर्त के कहा कि वो पीरजादा की अगुवाई स्वीकार करते हैं और जो फैसला पीरजादा अब्बास शरीफ लेंगे वो उसके साथ खड़े हैं। एकदम समर्पण की भूमिका दिखाती है कि पीरजादा का ग्राउंड वर्क जबरदस्त है और ओवैसी भी उस ग्राउंड वर्क को नकार नहीं रहे। अब्बास सिद्दीकी 10 महीने पहले ही पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उनका अपना संगठन खड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी उनका फायदा उठाने आए हैं। ये बात दिमाग में क्लियर रखनी होगी कि ओवैसी को पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जितनी जरूरत है, अब्बास सिद्दीकी को ओवैसी की उतनी जरूरत नहीं है। जियारत में पीरजादा अगर कहते हैं कि उनको वोट दें या किसी एक को वोट दें तो क्या वोट का रिमोट यहाँ है? नहीं, हम लोग बचपन से तो बहुत देखा, बहुत राजनीति दल देखा, लेकिन भाईजान को इसको दिल से प्यार करते हैं। भाईजान सच्चा बात करता है और बहुत सारे फेमस होगा भैया। मैंने कम टाइम में ज्यादा फेमस हो गया। और सच में हम लोग दिल से उनको। अच्छा, कैसे फेमस हुए? यूट्यूब पे उनकी तकरीर सुन के? सच्चे बात करते हैं भैया, सच्ची बात करते हैं। हाँ, मैं इसके बोल रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली हम लोग भाईजान को बहुत लाइक करते हैं, इसलिए जो सच बात बताता है उन्होंने जो मतलब बात करता है, जो मतलब नियम जो कानून में आ रहा है, उन्होंने राजनीति में आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने जो लोग पीछे पड़ गया, जो अच्छा नहीं हो रहा है राजनीति पे, उनके लिए मतलब कुछ करना चाहता है। सच बोलने वाला इंसान है जो देख के दिल खुश हो जाते हैं हम लोगों को। जैसे जुआ को जितना भी देखोगे 22 से 28 तक लोग हैं, यहाँ भी है, ज्यादातर भी है। हम लोग सब एक साथ। तो भाईजान एक बुकलेट देते हैं जिसपे सबका नाम लिखा होता है और जो चंदा देना चाहता है, ऐसे कोई बुकलेट है आपके पास? है। दिखाना चाहेंगे? नहीं, हम लोग किसी ने नहीं लेकर आया, किसी के पास नहीं मिलेगा अभी। नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें, यहाँ पीरजादा की तरफ से सभी को एक बुकलेट दी गई है। बुकलेट के कवर पर लिखा गया है मानव प्रेम, धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम। और उस बुकलेट में बाकायदा जो यहाँ जियारत करने आते हैं वो चंदा दे सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हालांकि अभी पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस बुकलेट के पिछले हिस्से में विधानसभा का नाम लिखा गया है। फुरफुरा शरीफ ने आज तक कभी सियासी फतवा जारी नहीं किया, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बंगाल में हालात हर रोज बदल रहे हैं। ऐसे में एक तब्दीली फुरफुरा शरीफ के जरिए हो जाए, इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। तो वहीं यूपी एटीएस की कई जिलों में छापेमारी चल रही है। डिटेल बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।